हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 26वां प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। 12 फरवरी 2021 को भारतीय संसद ने अपने निर्माण के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं। भारतीय संसद की जो आधारशिला थी यह 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और यह आधारशिला ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा रखी गई थी। भारतीय संसद का जो डिजाइन है हर्बर्ट बेकर एवं एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संसद का डिजाइन हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस, भारतीय संसद दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा अध्ययन हेतु पहला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो यह की गई गांधीनगर में। गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर में गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल खोला गया है। 5 सितारा होटल जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी गुजरात में ही खुलेगा। और गुजरात के कच्छ जिले में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी गई गुजरात के कच्छ में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो यह प्रतिस्थापित करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को। और यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है यह 34 वर्ष पूर्व की बनी हुई है। 34 वर्ष पूर्व की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 की है और इसी को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सिफारिश है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो शिक्षा मॉडल है वह 5+3+4 यह शिक्षा मॉडल है इस नई शिक्षा नीति का, जो पूर्व की 10+2 शिक्षा मॉडल का स्थान लेगा। यह 10+2 शिक्षा मॉडल जो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का था। चलिए अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ और बता देते हैं। तो यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति जो थी यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाली थी और जिसे प्रतिस्थापित किया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यह दूसरी शिक्षा नीति थी। और जो अभी नई आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह तीसरी शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मई 2021 को वर्चुअल तरीके से P4G शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो यह मेजबानी दक्षिण कोरिया ने किया है। P4G के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कुल 12 सदस्य देश हैं। चलिए P4G के बारे में बताते हैं। P4G का जो पूरा नाम यह है पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030। पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 P4G का पूरा नाम है और इसमें 12 सदस्य देश हैं। चलिए दक्षिण कोरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वह सियोल है। दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है यह बान है। चलिए दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जे इन जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या था? तो यह थीम था बिल्ड बैक बेटर जो था G7 शिखर सम्मेलन 2021 का थीम था। और यह थीम चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए लाया गया है। चलिए यह जो G7 शिखर सम्मेलन है
यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल शहर में आयोजित किया गया। यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल शहर में आयोजित किया गया। यह G7 शिखर सम्मेलन। यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने का विचार किया है और उसका नाम रखा जाएगा बिटकॉइन। बिटकॉइन उसका नाम होगा। COP26 का जो आयोजन है स्कॉटलैंड में होने वाला है और यह आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस पहले महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया? तो इनका नाम है चंद्रा नायडू। चलिए सोली जहांगीर सराफ जी के बारे में बताते हैं। यह भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। चंद्रोत्तोलन के बारे में बताते हुए हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये शूटर दादी के रूप में जाने जाते थे। शूटर दादी के रूप में ये जाने जाते थे और इन्हीं के जीवन पर एक मूवी आई थी जिनका नाम था सांड की आंख। चलिए नरेंद्र कोहली के बारे में बताते हैं। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है नरेंद्र कोहली। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है किस देश में है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात जो है पहला खाड़ी देश है जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। इजराइल। चलिए संयुक्त अरब अमीरात 2024 तक चांद पर एक रोवर भेजेगा जिसका नाम होगा राशिद लूनर रोवर। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात जो है अंतरिक्ष में पहली बार एक महिला को भेजने जा रहा है। उसका नाम रखा गया है, उनका नाम है नूरा अलमतरोसी। संयुक्त अरब अमीरात पहली बार एक महिला को अंतरिक्ष में भेज रहा है, उनका नाम है नूरा अलमतरोसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान इसमें 87वां रहा और यह स्थान कुल 115 देशों के बीच रहा। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक का जो प्रकाशन था यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया और इस सूचकांक में पहला स्थान स्वीडन को मिला और दूसरा स्थान नॉर्वे को मिला। चलिए इस सूचकांक में भारत का जो 87वां स्कोर स्थान था, इसमें इसका जो कुल स्कोर था भारत का वह 53 था। 87वां स्थान 53 स्कोर के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेस्कॉम का चेयरपर्सन हाल ही में एक महिला को नियुक्त किया गया है। वे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे इसे। एक महिला को पहली बार इनका चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष बनाया गया है। इनका नाम है रेखा एम मेनन। और नेस्कॉम के जो प्रेसिडेंट हैं, ये देवजानी घोष है। देवजानी घोष नेस्कॉम के प्रेसिडेंट हैं और ये चेयरपर्सन बनाया गया है रेखा एम मेनन। चलिए नेस्कॉम के बारे में बता देते हैं। नेस्कॉम का जो पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। चलिए सस्मिता लेंगा के बारे में बताते हैं। तो सस्मिता लेंगा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सना रामचंद्र के बारे में बताते हैं। तो डॉक्टर सना रामचंद्र जो है पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाली पहली हिंदू महिला है डॉक्टर सना रामचंद्रन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्त सचिव के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है टीवी सोमनाथन को। टीवी सोमनाथन वित्त सचिव बने हैं। चलिए अजय कुमार भल्ला के बारे में बताते हैं। ये गृह सचिव हैं। अजय कुमार भल्ला। और अजय कुमार ये रक्षा सचिव हैं। चलिए तरुण बजाज राजस्व सचिव हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? तो यह योजना हरियाणा की सरकार द्वारा शुरू किया गया है और यह योजना चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करवाने वाले नए एवं पुराने उद्यमियों के लिए शुरू किया गया है यह ऋण योजना। चलिए हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा में भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम खोला गया है गुरुग्राम में। चलिए हरियाणा में एक ब्लॉक एक उत्पाद
एक उत्पाद योजना चल रहा है। चलिए, हरियाणा में एक योजना और चल रहा है जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र योजना। परिवार पहचान पत्र योजना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने एक वीडियो आधारित वेल्थ कम्युनिटी लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आपको पेटीएम ने, और पेटीएम के जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा हैं। विजय शेखर शर्मा पेटीएम कंपनी के सीईओ हैं, और यह जो कम्युनिटी है वेल्थ कम्युनिटी युवा निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया है। युवा निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू की है इटली ने, और इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच यानी भारत और इटली के बीच कृषि और उद्योग के बीच कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना। कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाने के लिए यह मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू किया गया है, और यह गुजरात के फनीधर में शुरू किया गया है। गुजरात के फनीधर में यह शुरू किया गया है परियोजना। चलिए इटली के बारे में बात कर लेते हैं। इटली की जो राजधानी है यह रोम है। इटली की मुद्रा जो है यूरो है, और इटली के जो राष्ट्रपति हैं, इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला इटली के राष्ट्रपति हैं, और इटली के जो प्रधानमंत्री हैं यह है मारियो ड्राघी। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं भरत सुदर्शन, और इस पुस्तक को भरत सुदर्शन ने सुरेश रैना के साथ मिलकर लिखा है। सुरेश रैना, भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ मिलकर लिखा है। तो कह सकते हैं कि बिलीव जो किताब है इसे भरत सुदर्शन और सुरेश रैना ने लिखा है, और यह किताब सुरेश रैना की ही आत्मकथा है। सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। चलिए कल्कि कोचलिन के जो पुस्तक का नाम है वह है एलिफेंट इन द बॉम्ब। चलिए बिमल जलान की पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी। सक्कू राठा के जो पुस्तक का नाम है वह है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। चलिए लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली सक्कू राठा के पुस्तक का नाम है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वे अर्जुन कल्याण बने हैं, और ये तमिलनाडु से हैं। चलिए हर्षित राजा के बारे में बात कर लेते हैं। हर्षित राजा जो है आपको महाराष्ट्र से हैं। हर्षित राजा महाराष्ट्र से हैं, और ये 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं 69वें हर्षित राजा। लियोन मेंडोका की बात कर लेते हैं, ये गोवा से हैं, और ये 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभिमन्यु मिश्रा के बारे में बताते हैं, ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड शतरंज एक मिनट, दुनिया के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। शतरंज ग्रैंड मास्टर, दुनिया का सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने अभिमन्यु मिश्रा, और ये जब बने तो उनकी उम्र थी 12 वर्ष, और ये भारत से हैं, भारतीय मूल के हैं, कह सकते हैं भारतीय मूल के हैं, और अमेरिका में रहते हैं। भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका सही उत्तर है असम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला पेमेंट्स बैंक कौन सा बन गया है जिसने दैनिक बैलेंस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपको उत्तर का इंतजार करूंगा। तो ये था मेरा 26वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारा अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।